हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रीजनिंग का लेक्चर है और रीजनिंग के लेक्चर के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो हम पढ़ चुके थे वो जो लेक्चर हमारे थे सिलोगिज्म के भी हमने देख लिए थे, पहला लेक्चर, और उसके बाद जो हमने काफी सारे जो है रीजनिंग के लेक्चर देखे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी हमने देख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक निकल के आ रहा है, वो पजल से रिलेटेड आ रहा है। पजल टेस्ट से आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जनरली सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही इसके क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी तरह से जो है आपको मतलब सेट करना रहता है इसको, और उसी तरह से इसको सेट करना मतलब बैठाना रहता है। तो ये कहने का मतलब पजल एक सिटिंग अरेंजमेंट से ही रिलेटेड है, और पजल आपको सिटिंग अरेंजमेंट आती है तो पजल में ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हालांकि जो पजल के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा टफ, मतलब उसे सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़ा टफ होते हैं। हालांकि यदि आप करें तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को सबसे लास्ट में ही करें। यदि आपके पास टाइम हो तभी इनको करें एग्जाम में जो है, और वैसे आप इसको जो है करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग जो है क्वेश्चन होते हैं, और टाइम ये आपका जो है कि कम से कम 5 मिनट से 8 मिनट टाइम आपका जो है ले ही लेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 से 8 मिनट टाइम ले लेते हैं ये क्वेश्चन। तो ये यदि पहले मतलब सिंपल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको जाइए वहां पे देखिए कि भाई सिंपल क्या हो सकता है। बहुत सारे यूट्यूब से आपके लेक्चर मिलेंगे, वहां पे उन लोगों ने बताया है कि पहले आप किस टॉपिक को कौन से एग्जाम्स में आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं, कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये पहले जो है चेक कर लीजिए, उसके बाद ही इनको जो है टच करिए। तो ये जो है पहला लेक्चर जो है उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का। और इसमें ज्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, जितना हम आपको बताएंगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से क्या क्या ट्रिक्स इसमें आप आजमा सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स वो कर सकता है, ये चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। बाकी तो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टफ पूछे भी जाएंगे तो आप कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि, और जरूरी नहीं है कि मेरे ही ये पढ़ाया हुआ ये क्वेश्चन आए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो जो है 100% आने वाला नहीं एग्जाम में। डिजिट चेंज कर देंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी बेसिस चेंज कर देंगे, उसको जो है मतलब बेसिस एक प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि क्वेश्चंस का मतलब समझने का तरीका आपको आता है तो क्वेश्चन आपको ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो चलते हैं जो है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला जो है लेवल 1 का जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। ये 1 से 5 तक निम्नलिखित जानकारी को यहाँ पे कह रहे हैं ध्यान पूर्वक उनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद में उसके दिए गए प्रश्नों की आपको उत्तर देना है। उत्तर देना है जैसे यहाँ पे 7 मित्र दे रहे हैं। 7 मित्र हैं TUVWXYZ। IBPS की जो परीक्षा होती है उसमें क्या करते हैं, ये सब जो है 7 मित्र हैं वो शामिल होते हैं, परीक्षा में बैठते हैं पास करने के लिए। और शामिल होने के बाद लेकिन आवश्यक नहीं है कि ये इसी क्रम में ये मतलब XYZ, ये परीक्षा इनकी कब होती है, 5, 6, 12, 13, 19, 25, 26, इतनी डेट में इनकी जो है परीक्षाएं होती हैं। आपको बताना ये है कि कौन से स्टूडेंट की परीक्षा जो है कब पड़ी है और वो किस शहर में पड़ी है, उसके नीचे दिया गया है। लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में। सभी के शहरों मतलब जैसे शहर हैं, दिल्ली है, कानपुर है, पटना है, अम्बाला है, रांची है, अमृतसर है, अमृत, और यहाँ पे लिखा है अमृतसर होना चाहिए, अमृतसर है, कोलकाता है, मतलब यहाँ पे जो है इनकी परीक्षा पड़ी है। तो जरूरी नहीं है ये एक प्रकार से इसी क्रम में है, मतलब पहले वाले के अमृतसर में पड़ जाए, मतलब जिस प्रकार से सीरियलिटी दी है वैसे नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है। जब आप करेंगे तो इसमें कुछ सही भी हो सकते हैं, जिस तरह सीरियलिटी है, कुछ नहीं भी सही होंगे। तो आपको बनाना रहेगा पहले, तो उसके बाद उसके प्रश्नों के आंसर देने रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो है वो आप लिख लीजिए कहीं पे क्वेश्चनों को, जो है वह जो दिल्ली में रहता है 25 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है, जेड कानपुर में रहता है, बस एक पर पढ़ लीजिए, जेड कानपुर में रहता है, 12 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है, UX से पहले, परंतु तुरंत पहले परीक्षा में शामिल होता है। तुरंत पहले का मतलब उसके एक दिन पहले परीक्षा में शामिल होता है, जो भी डेट रही हो हमें नहीं पता, शामिल होता है। और UZ के बाद किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है। किसी दिन कह रहे हैं, बाद में शामिल होता है, किसी दिन, कोई भी दिन हो सकता है, कंफर्म नहीं है, परीक्षा में शामिल होता है। जो कोलकाता में रहता है, ये भी कह रहे हैं जो है वो कहाँ पे रहता है, कोलकाता में रहता है,
और 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। तो जो पटना में रहता है वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है, ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं एक्स रांची में नहीं रहता है। एक्स जो है वो रांची में नहीं रहता है, जो अमृतसर में रहता है। कहाँ रहता है? अमृतसर में रहता है। और जेड के तुरंत पहले और तुरंत बाद में परीक्षा में शामिल नहीं होता है। जेड के तुरंत पहले और तुरंत बाद में परीक्षा में शामिल नहीं होता। इसकी जो तिथियां हैं तुरंत पहले भी नहीं पड़ेंगी, तुरंत बाद नहीं पड़ेंगी, बाकी सब जगह पढ़ सकती हैं। वाई ना तो 6 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है और ना ही पटना में रहता है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, ना ही 6 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है, ना पटना में रहता है और ना ही पटना में रहता है। WT के पहले दिन जो है परीक्षा में शामिल होता है। W जो है वो T के पहले दिन परीक्षा में शामिल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि 25 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है जो दिल्ली में रहता है। ठीक है, जो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में जो रहता है वो 25 कब शामिल होता है? 25 दिसंबर को जो है परीक्षा में शामिल होता है। तो यहाँ पे हम लिखने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे 25 लिख लेंगे और यहाँ पे दिल्ली लिख लेंगे। पहले जो हम शहर का नाम लिखेंगे और वो दिल्ली में रहता है 25 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है। कहाँ पे शामिल होता है? 25 दिसंबर को। ये भी मतलब नाम से रख लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। ऐसे करेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, तो गलतियां हमें करनी भी नहीं है। गलतियां क्यों नहीं करनी अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली डी लिख लीजिए शॉर्टकट में, तो ये पता हो जाएगा कि ये दिल्ली में रहता है, 25 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है। अगला कह रहा है 25 तारीख को शामिल होता है और जेड कानपुर में रहता है, 12 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है। जेड कानपुर में रहता है, अभी ये 12 तारीख नहीं कह रहे हैं, और सॉरी जेड कानपुर में रहता है और 12 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है। ये भी बात सत्य है। जेड जो है वो कानपुर में रहता है। जेड जो है वो कानपुर में रहता है। 1 मिनट, इसको कट कर लीजिए। जेड जो है वो कानपुर में रहता है, हमने क्या कर लिया, और 12 तारीख को ये परीक्षा में शामिल होता है। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद कोई गलती नहीं होने वाली। कानपुर में रहता है, 12 तारीख को यूएक्स से तुरंत पहले शामिल होता है। यूएक्स से तुरंत पहले शामिल होता है, इसको ऐसे लिख लीजिए। यूएक्स से तुरंत पहले शामिल होता है। यू जो है यूएक्स से तुरंत पहले शामिल होता है और इसके आगे कुछ लिखे होंगे। तुरंत पहले परीक्षा में शामिल होता है जो कोलकाता में रहता है। कहाँ रहता है भाई? कोलकाता में रहता है। कोलकाता में रहता है और उसके बाद में कोलकाता में रहता है। 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता। देखो भाई, ये यहाँ पे 19 था और ये 26 था, ये 25 था। 3 तो ये तारीख है जिनमें जो है ये प्रकार से कौन शामिल नहीं होता है, वो हमारा जो यू है, सॉरी 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में यू शामिल नहीं होता है। इससे पहले शामिल होता है 19 दिसंबर को या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। ये यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो हम ये भी कह लिया कि ये जो बराबर नहीं है, ना 19 के बराबर है, 25 के बराबर भी नहीं है और ना 26 के बराबर है। ये तीनों के बराबर नहीं है। हमने इसको कट करके दिखा दिया है। अब अगला जो है कह रहे हैं जो पटना में रहता है वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है। जो पटना में रहता है वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है। पटना वाला वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है। अब उसके बाद में कह रहे हैं एक्स रांची में नहीं रहता है, जो अमृतसर मतलब रांची में नहीं रहता है। एक्स इज नॉट लिविंग इन रांची, रांची में नहीं रहता है। उसके बाद हमने कह दिया, यहाँ पे कह रहे हैं जो अमृतसर में रहता है जेड के तुरंत पहले तुरंत बाद परीक्षा में शामिल नहीं होता है। जो कहाँ रहता है? अमृतसर में रहता है। तो अमृतसर वाला जो है वो उसके पहले आसपास जेड नहीं है। 1 मिनट छोटा आ कर लीजिए। नॉट इज इक्वल टू
नॉट इज इक्वल टू अमृतसर, ऐसे कर लीजिए तो हो जाएगा आपका। अब उसके बाद में तुरंत पहले तुरंत बाद में शामिल नहीं होता है। अब उसके बाद में कह रहे हैं वाई ना तो 6 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है ना पटना में रहता है। वाई को लिख लीजिए यहाँ पे, ना 6 दिसंबर को शामिल होता है और ना ही वो पटना में रहता है। ये भी एक कर लीजिए ऐसे करके ऐसे। उसके बाद में कह रहे हैं WT से पहले किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है। T से पहले, W जो है वो T से पहले, इसको ऐसे कर लीजिए, तुरंत पहले तो है नहीं, किसी दिन कर लीजिए, किसी दिन लगा लीजिए यहाँ पे, किसी दिन शामिल होता है, हमको नहीं पता किसी दिन शामिल होता है। यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके, यहाँ पे 3 चीजें दी हैं, तो पहले लिख लीजिए लेटर और उसके बाद लिख लीजिए सिटी, सिटी को C से डिनोट कर लीजिए और इसके बाद में जो लिख लीजिए डेट लिख लीजिए, डेट। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और डेट को पहले लिख लीजिए क्योंकि शहर जो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, डेट डिसाइड कर सकते हैं, डेट की सीरियलिटी दी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 है और क्या बता रहे थे 6 थी, 5 थी और 6 थी, और देख लेते हैं 5 6 12 13 19 25 26, 12 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया। 1 मिनट, पांच 6 19 25 26, ये मतलब डेट दे दी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले से ही स्टार्ट करने के 25 दिसंबर को कौन शामिल होता है? 25 दिसंबर को जो शामिल होता है वो दिल्ली में रहता है, तो 25 दिसंबर वाला जो हम कहाँ पे कर देते हैं, दिल्ली वाला कर देते हैं, तो यहाँ पे डी लिख देते हैं, कर दिया 25 दिसंबर को। लेकिन ये नहीं पता कौन सा व्यक्ति है, हमें नहीं पता है। 25 दिसंबर को दिल्ली में जो रहता है वो शामिल होता है। जेड जो है वो 12 दिसंबर को शामिल होता है, कानपुर में रहता है। कानपुर में रहता है, 12 दिसंबर को शामिल होता है, उसका नाम है जेड। ठीक है, जेड उसका नाम है। उसके बाद कह रहे हैं कि यू जो है वो एक्स से पहले शामिल होता है। 25 दिसंबर 19 दिसंबर 25 दिसंबर 26 दिसंबर को शामिल नहीं होता है। देखो यहाँ पे तुरंत पहले बता रहे थे शामिल होता है यू, तो ये यहां तक तो आएगा भी नहीं। अब जेड की तो पोजीशन फिक्स ही हो गई है, जेड की 12 दिसंबर को है, जेड तो है 12 दिसंबर को है, और इसके पहले यू और एक्स कॉन्स्टिट्यूटिव है, तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। यू और वी के एक्स के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर जो बताओ यहाँ पे रखेंगे हम, अगर जो एक्स को यहाँ पे अगर जो हम यू रख देंगे तो बोलो यू जो है ये एक्स जो है 19 को चला जाएगा, 19 को एक प्रकार से चला जाएगा, क्या कब चला जाएगा 19 को चला जाएगा। कौन यू जो है, यू कह रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल होता है। एक्स को जो मतलब उससे पहले जो है परीक्षा में शामिल होता है। उसके बाद क्या कह रहे थे, यू जो है जेड के बाद परीक्षा में शामिल, यू जो है एक्स के पहले और जेड के बाद किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है। जेड के बाद किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं यू जो है वो जेड के बाद किसी दिन परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। यू जो है एक्स के पहले शामिल होता है लेकिन जेड के बाद शामिल होता है। और दूसरी बात कह रहे हैं जो कलकत्ता में रहता है, जो कलकत्ता में रहता है, मतलब जो यू है वो कलकत्ता में रहता है। ये भी यहाँ पे बात कह रहे हैं।
और यू जो है वो जेड के बाद परीक्षा में शामिल होता है, ना पहले पहले शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको यहाँ पे आजमाना है कि जेड को अगर जो हम यहाँ पे रखेंगे, यू को अगर जो हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जेड के पहले हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जेड के ये जो है कब शामिल होता है, जेड के बाद शामिल होता है। ये तो पहले पहले दिख रहा है ना, जेड कानपुर में रहता है, 12 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है। यू एक्स के तुरंत पहले परीक्षा में शामिल होता है। यू जो है एक्स के तुरंत पहले शामिल होता है। यू जो है वो जेड के बाद किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है। और यू कह रहे थे कब नहीं शामिल होता, कानपुर में रहता है। जेड जो है वो कानपुर में रहता है, लेकिन वह जो कलकत्ता में रहता है वो 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता। जो कानपुर में रहता है, यहाँ पे कहने का मतलब था, तो वो 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। तो जेड यू की तो यहाँ पे कानपुर तो दिया ही नहीं था, यू की जो है कानपुर में रहता है, ये तो दिया नहीं था, हमने गलत कर दिया। एक मिनट करेक्शन कर लीजिए। यू जो है यहाँ पे क्या कह रहे थे, यू जेड के बाद किसी दिन परीक्षा में शामिल नहीं होता है। सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे नहीं होता है कह रहे हैं। यू जो है वो जेड के बाद परीक्षा में किसी दिन शामिल नहीं होता है, मतलब जेड के बाद ये परीक्षा में यू शामिल नहीं होता है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जेड के बाद को यू नहीं करना है। अगर जो यू का यहाँ कर देंगे तो जेड के बाद आ जाएगा, तो यही हमारी गलती हो जाएगी। हमने ध्यान नहीं दिया था, हमने बना दिया होगा। अब यहाँ पे ये गलती हम नहीं करेंगे। इसको यहाँ से हमने साफ कर दिया, और साफ करने के बाद में इसकी हमने यहाँ पे अब जो है इसके लिए 2 पोजीशन खाली हो चुकी हैं। इसके लिए कितनी पोजीशंस खाली हो चुकी हैं, 2 पोजीशंस खाली हो चुकी हैं। ये कानपुर को जो था वो जेड था, और यू कहां पे चला जाएगा, यू जो है वो यहां पे चला जाएगा। सॉरी, यू यहां पे रह जाएगा। यू के पहले, यू के बाद जो है परीक्षा में एक्स शामिल होता है, और यू कहां रहता है, यू जो है वो रहता है वो मतलब जेड जो है वो कानपुर में रहता है, जेड कानपुर में रहता है। सॉरी, यहाँ पे कोलकाता जो कह रहे थे वो हम नहीं बता पाएंगे। जो कोलकाता में रहता है वो 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल। यू की बात यहाँ पे नहीं कर रहे थे, 1 मिनट ध्यान रखना। यू की बात नहीं कर रहे थे, ये हमने यहाँ पे जो कानपुर लिखा है ये थोड़ा गलत हो जाता है। जो सॉरी कोलकाता लिखा है ये गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है, जो कोलकाता में रहता है वो 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। ये चीज यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखिए, जो कोलकाता में रहता है वो 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता, उसके बाद परीक्षा में शामिल होता है। 19 दिसंबर के बाद परीक्षा में शामिल होता है। कौन शामिल होता है, तो वह 19 दिसंबर या उससे पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता। ये वाला हमारा थोड़ा करेक्शन कीजिए, कर लीजिए। करेक्शन इसलिए कर लीजिए क्योंकि ये जो हमने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे। जो कोलकाता में रहता है, कोलकाता वाला कब नहीं शामिल होता, 19 दिसंबर के पहले नहीं शामिल होता है। कोलकाता जो है वो 19 दिसंबर के बाद शामिल होता है, मतलब बड़ी वाली तारीख को शामिल होता है। 19 के बाद कितनी डेट आती है, 2 डेट आती हैं। अब देखो 19 के बाद एक तो दिल्ली फिक्स हो गई है, तो जाहिर सी बात है कोलकाता 26 को ही बचा होगा। कोलकाता को हमने 26 से कर दिया, हमने कोलकाता को क्या कर दिया, 26 से कर दिया। तो ऐसे कर लेना तो समझ में आएगा। कलकत्ता और कानपुर एक ही साथ मिल रहे हैं, मैचिंग नहीं करना है इसको हमको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जो है कह रहे हैं, अगला पॉइंट इसका कह रहे हैं, यू जो है वो वी जो है वो पटना से पहले एक प्रकार से परीक्षा में शामिल होता है। यहाँ पे देख लीजिए, वी के तुरंत बाद, मतलब जो पटना में रहता है वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है। जो पटना में रहता है वी के तुरंत बाद जो है परीक्षा में शामिल होता है। अब वी के लिए तो बहुत सी पोजीशन बाकी हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान रखने वाली बात यही है कि पटना वाला वी जो है वो कहाँ पे रहता है, वी कहीं पे भी रहता हो, लेकिन जो पटना वाला है उसके बाद परीक्षा में शामिल होता है। यही तो ये कह रहे हैं कि वी के तुरंत बाद शामिल होता है जो पटना में रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो हम पटना कहीं ऊपर नहीं रख सकते हैं, अगर जो हम वी यहाँ पे रख देंगे
V19 पे रख देंगे। देख लीजिए, V को अगर जो हमने 19 पे रख दिया तो पटना के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए पटना की जगह खाली करने के लिए V को हमको Z के तुरंत बाद रखना होगा और पटना यहाँ पे कर देना होगा। पटना कब होगा? पटना 19 तारीख को आएगा और V जो है 13 तारीख को आएगा। V कब आएगा? 13 तारीख को आएगा। अब V आ गया 13 तारीख को, पटना वाला भी आ गया। अब Y जो है ना 6 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है और ना ही पटना में रहता है। कौन? Y। ये Y की बात कर रहे हैं, ना 6 दिसंबर को शामिल होता है, ना ही पटना में रहता है। हम इसको अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन X जो है वो रांची में नहीं रहता है। X रांची में नहीं रहता है। अब बोलो, X जो है वो रांची में नहीं रहता, तो रांची के लिए इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रांची नहीं आएगा, या तो रांची यहाँ आ जाए। एक मिनट, ये तो थोड़ा करेक्शन करिए। ये जो पटना है हमने दिया है, पटना को थोड़ा सही कर लीजिए, पटना नहीं तो फिर गड़बड़ होने वाला है। पटना 19 को है और रांची के लिए 2 पोजीशन खाली है, एक U की खाली है और एक V की खाली है। कुछ और हो जाए तो सही हो जाए। X जो है रांची में भी नहीं रहता है और 6 दिसंबर को भी X नहीं, Y नहीं शामिल होता, Y पटना में भी नहीं रहता है। Y के लिए 6 दिसंबर और ऊपर वाली कोई भी पोजीशंस खाली हैं और नीचे वाली भी खाली हो सकती हैं, और भी कुछ सही हो सकता है। Z कोलकाता में रहता है, 12 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है। जो कोलकाता में रहता है वो 19 दिसंबर के पहले परीक्षा में शामिल नहीं होता है। कोलकाता वाला भी हमने फिक्स कर दिया, 26 को पहुंच गया है। V के तुरंत बाद पटना वाला शामिल होता है। जो मतलब अमृतसर में रहता है वो जो Z के तुरंत पहले और Z के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल नहीं होता है। इस वाले फैक्ट से हम ध्यान देंगे। तो Z के पहले यहाँ पे भी अमृतसर नहीं आ सकता है और यहाँ पे भी अमृतसर नहीं आ सकता है। हम यहाँ अमृतसर लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगा देंगे तो गलत हो जाएगा और गलत हमको करना नहीं है। तो अमृतसर को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे Z के पहले और बाद हो जाएगा, ऊपर Z के पहले हो जाएगा, तो ये हमको नहीं करना है। अब X जो है वो रांची में नहीं रहता है, तो रांची वाला एक ही पोजीशन बच गई, जाके रांची को यहाँ पे कर दिया। अब X के लिए भी पोजीशन कोई बची होगी भाई। X के लिए कौन सा भाई पोजीशन बची है देख लेते हैं। X के लिए कुछ तो बचा होगा। देखिए, दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, पटना हो गया, अंबाला नहीं हुआ, रांची अमृतसर हो गया, कोलकाता हो गया, अंबाला नहीं हुआ है। अंबाला को अंबाला लिख लेते हैं, अंबाला को लिख लेते हैं तो हम समझ जाएंगे। अम्ब लिख लीजिए, बहुत है, सब समझ में आ जाएगा। अंबाला। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं अगला? Y जो है वो 6 दिसंबर को परीक्षा में शामिल नहीं होता, हमने X वहां पे पहले से लिख रखे हैं। Y X 6 दिसंबर को शामिल नहीं होता है और Y पटना में नहीं रहता है। Y 6 दिसंबर को नहीं शामिल होता है, Y पटना में नहीं रहता है। T जो है वो W के पहले कभी, मतलब T जो है मतलब वो जो परीक्षा में शामिल हो रहा है, T की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहने का मतलब है वो W के मतलब W के बाद ही परीक्षा में शामिल होता है, यही तो कह रहे हैं यहाँ पे। W जो है T के पहले, या T W के कहने का मतलब है बाद में, एक प्रकार से मतलब W जो है वो T के पहले किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है। W T के पहले है और T के बाद में नहीं है। अब बोलो, W T के पहले परीक्षा में शामिल होता है, किसी दिन भी शामिल हो सकता है, किसी दिन भी परीक्षा में शामिल हो सकता है। हमें ये नहीं पता है कब शामिल होगा, ये हमको नहीं पता है। Y न 6 दिसंबर को न पटना में रहता है। W T के पहले एक प्रकार से परीक्षा में शामिल मतलब होता है कभी भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोजीशन हम बनाएंगे वो, अगर जो हम यहाँ पे T लिख देते हैं, W यहाँ पे आ जाएगा, Y की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। Y पटना में नहीं रहता है, ये बात सत्य हो जाती है। Y पटना में नहीं रहता है।
वाई की पोजीशन ये हो सकती है, डब्लू की पोजीशन ये हो सकती है। डब्लू पटना में रह सकता है, ठीक है। अब ये पोजीशन हो सकती है वाई के लिए, तो दो ही पोजीशन हो सकती हैं, या तो टी यहाँ पे हो जाए, टी वाई यहाँ पे हो जाए, या वाई टी यहाँ पे हो जाए। यही पोजीशन हो सकती हैं कि इसके लिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं, और भी कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए। किसी दिन परीक्षा में शामिल होता, तो अभी हम पोजीशन इसकी डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे, और इतना ही करके हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से। एक्स जो है वो रांची में भी नहीं रहता है, और वी जो है वो वी के बाद पटना में रहता है, तो ये भी हो गया। रांची में रहता है, वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है। जो पटना में रहता है वी के तुरंत बाद परीक्षा में शामिल होता है, और यू एक्स के तुरंत पहले। तो इतना तो सब हो गया है, अब इसको साफ कर लेते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी को सॉल्व करते हैं, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यू किस दिन परीक्षा में शामिल होता है। यू देखिए किस दिन परीक्षा में शामिल होता है। यू देख ले हैं, यहाँ पे पहला ही यू दिख रहा है आपका। यू जो है 5 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, जो यू जो दिख रहे हैं पहले ही आपको दिखाई दे रहा है। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वाई परीक्षा में वी के तुरंत बाद शामिल होता है। वी के तुरंत बाद शामिल होता है, ये हम अभी कह नहीं सकते वी के तुरंत बाद शामिल होता है, गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि टी वाई तो सबसे नीचे जा रहे हैं, तो वी के तुरंत बाद नहीं शामिल हो रहा है, पहला गलत हो जाता है। एक्स जो है वो अमृतसर में रहता है। एक्स जो है वो कह रहे हैं अमृतसर में रहता है। देखिए एक्स की पोजीशन कहाँ पे है, एक्स की पोजीशन अमृतसर अंबाला दिख रही है, ये भी गलत हो जाता है। टी 25 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है। टी 25 दिसंबर को परीक्षा में शामिल होता है 100% ट्रूथ नहीं है, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं। सभी सत्य हैं, सभी यहाँ पे सत्य हैं कह रहे हैं, ये भी गलत है, और कोई सत्य नहीं है, तो कोई सत्य ही नहीं है। अब ये बात यहाँ पे ट्रूथ नहीं हो सकती, हम कह रहे हैं टी 25 दिसंबर को शामिल हो सकता है, और ये कह रहे हैं कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। एक मिनट देख लेते हैं, एक चीज गलती हो रही है, हमने ध्यान नहीं दिया है। जो दिल्ली में रहता है 25 तारीख को परीक्षा में शामिल होता है। डब्ल्यू टी के पहले परीक्षा किसी दिन परीक्षा में शामिल होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कोई सत्य है ही नहीं। तो कोई सत्य जब ना कह दे, तो यहाँ पे कोई सत्य वाली बात नहीं कहेंगे, तो टी जो है वो कह रहे हैं कि वो 25 दिसंबर को परीक्षा में शामिल हो सकता है। 100% ट्रूथ नहीं, लेकिन कोई ऑप्शन सत्य है नहीं। ये जो है यहाँ पे कह रहे हैं, तो ये तो मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहे थे, तो हमारा सत्य हो सकता है 25 दिसंबर को जो है वो टी शामिल हो सकता है, वो मतलब परीक्षा में शामिल होता, तो ये एक प्रकार से यहाँ पे ट्रूथ है, 25 दिसंबर को ये शामिल होता है। अगला देखिए, एक्स किस शहर में रहता है। एक्स जो है भाई वो अंबाला में रहता है, हमने भी बताया था, एक्स अंबाला में रहता है। अगला देखिए, कौन सा रांची में रहता है। देखिए रांची में कौन रहता है, रांची जो है यहाँ पे दिख रहा है, वी जो है वो रांची में रहता है। वी की पोजीशन जो है हम रांची में दिखाएंगे। निम्न में कौन सा संयोजन सत्य है। 12 दिसंबर रांची देख लीजिए, 12 दिसंबर कहीं पे दिख रहा है, 12 दिसंबर कोलकाता कानपुर है, जो है वो गलत हो रहा है, 12 दिसंबर गलत। 6 दिसंबर पटना है, देखिए 6 दिसंबर भी पटना नहीं है, पटना नहीं अंबाला है 6 दिसंबर। और देखिए 25 दिसंबर कोलकाता है, 25 दिसंबर कोलकाता है, ये भी गलत हो जाता है, कोलकाता 26 दिसंबर को है। अगला देखिए 26 दिसंबर को कोलकाता है, यही वाली बात ट्रूथ है यहाँ पे। 26 दिसंबर को कोलकाता में एक प्रकार से ये हो रहा है, मतलब परीक्षा हो रहा, आयोजन हो रहा है। 12 दिसंबर को अंबाला है, ये भी यहाँ पे गलत बात कह रहे हैं, 12 दिसंबर को कानपुर है,
जो कि बहुत गलत बातें बोल रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो डी सही होता है। इस प्रकार से जो है इसके क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे कोई सत्य वाला जब ना दे दे तो उसमें से एक सत्य तो था ही, तो उसको हम टिक करेंगे। ये पर कोई सत्य वाला हम नहीं लगाएंगे, जो यहाँ पे ट्रुथ था वही हम करेंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।